नमस्कार दोस्तों। हमारी जो डीआरसी की केस सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा जो केस रहने वाला है उसका टाइटल है पुष्पा देवी वर्सेस ओम प्रकाश। 1979 का ये केस है। पुष्पा देवी वर्सेस ओम प्रकाश 1979, केस नंबर है 26। तो ये जो केस हमारा बेस्ड है सेक्शन 14(1) क्लोज सी रेड विथ सेक्शन 14(5). सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सेक्शन 14 हमारा डीआरसी का बोलता क्या है, इसके जो प्रोवाइजोस है वो क्या बात करते हैं। सेक्शन 14 सिंपली बोलता है एक टेनेंट से प्रॉपर्टी नहीं खाली कराई जा सकती है, सीधा 14 बोलता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो हमें सेक्शन ए से लेके 14(1)A से लेके L तक ग्राउंड्स दिए हुए किन किन ग्राउंड्स के ऊपर प्रॉपर्टी खाली कराई जा सकती है। तो ये जो हमारा केस है मैंने आपको बताया 14(1) क्लोज सी के ऊपर बेस्ड है। क्लोज सी 14(1)C का साथ में हमेशा 14(5) के साथ में पढ़ा जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ, जो 14(1)C है वो हमेशा 14(5) के साथ में पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात 14(1)C बात क्या बोलता है। 14(1)C ये बोलता है कि अगर एक मकान मालिक ने किराएदार को कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो किसी पर्पस के लिए दी होगी। तो अगर वो पर्पस किराएदार उसकी बिना परमिशन से चेंज कर दे तो मकान मालिक के पास है प्रॉपर्टी खाली कराने का राइट। समझ आ गया होगा। नहीं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मैं मकान मालिक हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, शॉप थी फॉर एग्जाम्पल। किसी ने बोला कि मेरे को दुकान किराए पे देनी है, मैंने कहा ले लो। तो मैंने पूछा क्या दुकान करोगे, क्या काम करोगे। उसने बोला स्टेशनरी का काम करना है। मैं कहा ठीक है कर लेना। तो पर्पस था उसका स्टेशनरी का काम करने का। अगर वो स्टेशनरी के बजाय वहाँ पे होटल खोल ले, ढाबा खोल ले और मेरे से बिना परमिशन के लिए, तो पर्पस चेंज हो गया उसका। तो मेरे पास राइट है भाई, तूने मेरे को बोला था मैं तो स्टेशनरी की शॉप खोलूंगा और तू ढाबा चला रहा है, होटल चला रहा है, तो उससे खाली कराने का ये 14(1)C बोलता है। मगर ये हमेशा 14(5) के साथ में पढ़ा जाता है। 14(5) क्या बोलता है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के तुमने स्विच कर दिया, नेचर चेंज कर दिया पर्पस का, जो किराए पे तुमने प्रॉपर्टी ली थी, तो लैंडलॉर्ड को एक नोटिस इशू करना पड़ेगा। नोटिस इशू करने के बाद 1 महीने के अंदर टेनेंट को उसका जवाब देना है। अगर टेनेंट उसका जवाब नहीं दे पाता है तो लैंडलॉर्ड के पास राइट है कोर्ट में केस डाल देने का अंडर सेक्शन 14(1)C, जैसा कि इस केस में भी हुआ। मगर जो रेंट कंट्रोलर होगा ना, डायरेक्टली ऐसे ऑर्डर पास नहीं कर देगा कि भाई ठीक है नेचर चेंज हो गया। मगर नेचर चेंज होने से फर्क क्या पड़ा, कोई पब्लिक न्यूसेंस हुई क्या, उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेजेस हुआ। तो ये सारी चीजें हमें बताई गई है 14(5) में। मैं दोबारा बताता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखनी पड़ेगी कि क्या पब्लिक न्यूसेंस हुआ नेचर चेंज करने से, क्या प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ, ये सब। तो अब आते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर। इसमें जो मैंने आपको केस बताया पुष्पा देवी वर्सेस ओम प्रकाश। पुष्पा देवी जो थी ये मकान मालकिन थी, लैंड लेडी थी। तो इसने अपनी कोई दुकानें किराए पे दी थी। इसमें जो रेस्पोंडेंट है, तो इसने जो रेस्पोंडेंट ने क्या किया, उस दुकान में ना ये थोड़ा रेडियो वगैरह, ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह ये भी रखने लगा था। ये रखने लगा था, सॉरी दुकान नहीं थी, वो रेजिडेंस था, घर था। तो ये सब वो रखने लगा था। तो उससे लैंडलेडी का कहना ये था कोर्ट के सामने कि भाई हमें ना पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस होती है। तो इसने 14(1)C का ग्राउंड लेके कोर्ट में केस डाल दिया। बट जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस नहीं हो रही, ये न्यूसेंस हो रही है। पब्लिक न्यूसेंस अलग चीज होती है, न्यूसेंस अलग चीज होती है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। न्यूसेंस में क्या होता है कि भाई एक आपको दिक्कत हो रही है, पब्लिक न्यूसेंस बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, जो इसमें किराएदार था उसका ये कहना था जो मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली थी ना, ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं थी, ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल पर्पस के लिए थी। तो सीधा सीधा क्या निकल के आया कि पहली चीज मैंने बोला 14(5) में ऑर्डर पास करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि या तो कोई डैमेज हो रहा हो प्रॉपर्टी को या पब्लिक न्यूसेंस हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था ना इस केस में कोई डैमेज हो रहा था प्रॉपर्टी को। एक ट्रांजिस्टर्स रेडियोस बेचना साइड में रखे, और ये भी जब प्रॉपर्टी किराए पे ली गई थी ये कहते हुए कि रेजिडेंशियल कम कमर्शियल पर्पस के लिए जा रही है, तो ये दोनों वैलिड था। तो इस केस में जो अपील फाइल की गई थी लैंडलेडी के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया। धन्यवाद।